सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामे के नारे को तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह के बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा हाईकोर्ट के फैसले की कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय है जिसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार से और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है और नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस गवई ने कहा यह गंभीर मामला है। हाईकोर्ट के जज के फैसले में संवेदनशीलता की साफ कमी दिखती है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अन्य क्षेत्रों के जानकारों के विरोध के बाद यह सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि पहले इसी मामले में दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था इसे समझिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा लड़की के निजी अंग पकड़ना, पैजामे का नारा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या रेप का प्रयास नहीं है। इसे रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं समझा जा सकता है। हाईकोर्ट ने सोमवार को 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी और 3 आरोपियों की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। यह मामला 3 साल पुराना है। यूपी के कासगंज में 10 नवंबर 2021 को यह घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ देवरानी के घर गई थी। शाम को लौटते वक्त गांव के पवन, आकाश और अशोक ने उनकी बेटी को परेशान किया। पवन ने लड़की को बाइक पर घर छोड़ने की बात कही, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ा और आकाश ने पायजामे की डोरी तोड़कर उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार सुनकर 2 लोग मौके पर पहुंचे जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गए और फरार हो गए। पीड़िता की मां ने पुलिस की शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन वह आरोपी पवन के घर गई जहां पवन के पिता अशोक ने गाली गलौज और धमकी भी दी। पुलिस की निष्क्रियता के बाद मां ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया। आरोपी पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया था, जबकि अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई थी। और इसी मामले पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि इसे हम बलात्कार के प्रयास नहीं मान सकते। हम नहीं कह सकते हैं कि इस तरह के काम रेप के लिए या अटेम्प्ट टू रेप के लिए किया गया था। तो ये काम क्यों की गई थी? ऐसे ही किया गया था। इसको लेकर आलोचना हुई थी। जब आलोचना तेज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है और अब इस फैसले को बदल दिया है। अब आप क्या सोचते हैं इन दोनों घटनाओं के बारे में और आज की खबरों के बारे में कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।